हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एंड इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मेरे बेटा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कैंडिडेट्स को जो भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उन कैंडिडेट्स को हम अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज उन एप्लीकेंट्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट को चूज करना इज सिलेक्शन। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड एनकरेजिंग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। अट्रैक्ट करना जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को। सिलेक्शन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सुटेबल कैंडिडेट को अब सेलेक्ट करते हैं, जो भी बहुत सारी एप्लीकेंट्स हैं उनमें से। सेकेंड इज नेचर। हमारा रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव नेचर होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एनकरेज करता है कि सब लोग अप्लाई करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम जो अप्लाई कर रहे हैं जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनमें से हम बेस्ट को ही चूज करेंगे और बाकी सबको हटा देंगे, इसलिए नेगेटिव कहा जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि भाई एक लार्ज पूल क्रिएट कर दो, बहुत सारे एप्लीकेंट्स को अप्लाई करवा दो, जिससे उनमें से हम बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन चूज कर सके। सिलेक्शन क्या होता है? आपका टू हायर द मोस्ट सुटेबल, जो उस जॉब के लिए सबसे सुटेबल पर्सन होगा उसको हम हायर करेंगे। ठीक है, सो फोकस है भाई, क्वांटिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर दो, क्वांटिटी अट्रैक्टिंग मैनी एप्लीकेंट्स। बट ऑन द अदर साइड इफ यू टॉक अबाउट सिलेक्शन मींस क्वालिटी चूजिंग द बेस्ट एप्लीकेंट्स। देन टाइमिंग। भाई देखो, रिक्रूटमेंट पहला आता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम एप्लीकेंट्स को अप्लाई करवाते हैं जॉब के लिए। बट इन सिलेक्शन में से हम बेस्ट सुटेबल चूज करते हैं, इसलिए ये क्वालिटी की बात करता है, रिक्रूटमेंट क्वांटिटी की बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट मेथड, रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? भाई एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, जॉब के लिए पोस्टर्स बनवाते हैं, पोस्टिंग करवाते हैं, रेफरल्स, कैंपस रिक्रूटमेंट। सो ये वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं। बट अगर हम सिलेक्शन की बात करें, कैसे सिलेक्शन होता है? भाई इंटरव्यू लिया जाता है एप्लीकेंट्स का, जो भी जिन्होंने अप्लाई किया है जॉब के लिए, टेस्ट लिया जाता है, बैकग्राउंड उनका चेक किया जाता है, ठीक है, असेसमेंट सेंटर्स। तो ये सारे कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि हम सिलेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो रिक्रूटमेंट में कम लगती है, लोअर कंपेयर टू सिलेक्शन। मोस्टली मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगती है। बट अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि अगर हम बेस्ट चूज कर रहे हैं तो उस बेस्ट पे पैसा भी लगाते हैं, उसकी और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वॉल्व डिटेल इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट की डिटेल्स लेते हैं। एंड रिस्क क्या होता है इसमें? रिस्क ऑफ अट्रैक्टिंग अनक्वालिफाइड कैंडिडेट। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को अप्लाई करवाते हो, इसमें रिस्क होता है, जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है वो भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। बट सिलेक्शन में रिस्क ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉन्ग कैंडिडेट इफ प्रोसेस इज पुअर। अगर प्रोसेस पुअर हुआ, प्रोसेस अच्छा नहीं हुआ, तो अगर ये गलती हो गई कि हमने गलत इंसान को चूज कर दिया फॉर दैट जॉब, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में। पर्पस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमॉन्ग पोटेंशियल कैंडिडेट। इसका पर्पस होता है कि अवेयरनेस फैला दो कि इस जॉब के लिए वैकेंसीज हैं और सब लोग आके अप्लाई करो। ठीक है, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है वो अप्लाई करो। बट सिलेक्शन का पर्पस होता है कि बेस्ट चूज करना है फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, सिलेक्शन का पर्पस होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। सो इसका मेरे बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो प्लीज डू वर्क हार्ड, ऑलवेज डू इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए कामयाब बनो, अपने लिए सक्सेसफुल हो। जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। मैं हमेशा आपको यही बात बोलती हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है आपको, सो आई एम हेयर टू सपोर्ट यू, आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट्स। सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे उनको भी नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट
वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।